देखते हैं लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र है क्या? लेखांकन चक्र मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या क्या कौन कौन से खाते बनाए जाने हैं। ठीक है, तो अपन को यही करना है पूरे के पूरे साल भर, पूरी के पूरे साल भर, पूरे 11th की अकाउंटिंग में यही चीज़ें अपन को करनी है और सीखनी है। ठीक है ना। अब यहाँ की शुरुआत सबसे पहले क्या होती है? वित्तीय लेन देन। सबसे पहले एक वित्तीय लेन देन होगा, मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ, माल खरीदा या माल बेचा या खर्चा दिया या इनकम हुई, इनमें से कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को, इस लेन देन को हम वित्तीय लेन देन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसे हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो कहलाता है वित्तीय लेन देन, और केवल उसी को रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, उसे हमें नहीं लिखना है। वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन नहीं कहलाएगा। क्योंकि लेन देन में कुछ मिलना भी चाहिए और कुछ जाना भी चाहिए। लेन मतलब लिया मिला, देन मतलब दिया, तो लेन देन दो तरफा होता है। ठीक है ना। अब इन्हीं वित्तीय लेन देनों को हमें कहाँ लिखना है? रोजनामचा में। रोजनामचा में, ये हिंदी में कहलाता है रोजनामचा, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्नल। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने भी। वही खाते में सबसे पहले क्या अपन को जर्नल बनाने होते हैं, ये वही जर्नल है। ठीक है, तो ये जर्नल बनाना होता है अपन को। सीखेंगे अपन आगे कि ये कैसे बनता है, होता क्या है। ठीक है, फिर आगे हमें जर्नल के बाद क्या करनी होती है? खाता वही में पोस्टिंग करनी होती है। पोस्टिंग, ठीक है, मतलब कि लेज़र में पोस्टिंग करना है अपन को। यहाँ से ट्रांजैक्शंस को उठा के कहाँ पटकना है अपन को? खाता वही में पटकना है। पोस्टिंग का मतलब यही होता है, पटकना, सीधी बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जर्नल एंट्रीज अपन करने वाले हैं, जर्नल में अपन ये ट्रांजैक्शन को लिखने वाले हैं, इनको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे? खाता बही में लेके जाएंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? तलपट। तो खाता वही में पोस्टिंग करने के बाद हमें शेष में निकलेंगे, मतलब कि हर एक खाते को जो हम खाता वही में लेके जाएंगे और उसका फाइनल हिसाब किताब निकालेंगे, शेष निकालेंगे। फाइनल हिसाब किताब को क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। तो वो शेष हमें कहाँ लेके जाने हैं? तलपट में लेके जाने हैं। तलपट को देख कर और कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन को लेकर हम क्या बनाएंगे? व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ठीक है ना, व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाएंगे। फिर व्यापार और लाभ हानि खाता से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्या बनाएंगे? चिट्ठा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, और ये पहले ही बता चुके हैं क्या कि चिट्ठा और व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कहलाती हैं अंतिम खाते। क्या कहलाते हैं? ये अंतिम खाते कहलाते हैं व्यापार के। और इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। अब देखिए यहाँ पर नोट्स में आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रोकड़ वही, क्रय वही, विक्रय वही, विक्रय वापसी वही, क्रय वापसी वही। ठीक है, प्राप्य बिल वही, देय बिल वही, मुख्य रोजाना माचा। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? रोजनामचा में एरो दे के लिखा हुआ है। मतलब कि जब हम ट्रांजैक्शन को उठा लेते हैं उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। ठीक है, लेकिन जर्नल में रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस के लिए जो हमने अलग अलग बुक बना रखी हैं, हम उन्हीं में जाके रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? रोकड़ से संबंधित जो व्यवहार होंगे, रोकड़ क्या कहलाता है? नगद, कैश।
तो उससे संबंधित जो व्यवहार होंगे वो रोकड़ वही में लिख देंगे। जो हमने बिक्री की होगी कौन सी, उधार, वो विक्रय वही में लिख देंगे हम। हमने जो क्रय किया होगा, माल खरीदा होगा उधार, वो लिख देंगे हम क्रय वही में। वैसे ही क्रय वापसी वही, आगे विक्रय वापसी वही, और आगे क्या लगा है, देय बिल वही और प्राप्य बिल वही। इसके लिए आपको भी तैयार होना होगा, अभी आप इसको समझने के काबिल नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी इसको समझने की, उसके बाद फिर इसको अपन समझेंगे कि ये क्या होता है। वो समय ज़्यादा दूर नहीं है समझने के लिए, ठीक है ना। और आगे इसमें लिखा हुआ है क्या, मुख्य रोज़नामचा या फिर मुख्य जर्नल, ठीक है ना। ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम हम कैटेगराइज भी कर देते हैं, ठीक है ना। आगे हम लेखांकन के उद्देश्य और उसके कार्य ये दोनों और पढ़ लेते हैं। चलिए तो हम देखेंगे लेखांकन के उद्देश्य और लेखांकन के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले उद्देश्यों के बारे में बातचीत करते हैं अपन। तो पहला उद्देश्य क्या है इसका, व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। तो लेखांकन जो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसमें हमें सबसे पहले वित्तीय ट्रांजैक्शन को उठाना है और उसको नियमों के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से अपन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। फिर शुद्ध लाभ का निर्धारण, शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण कर लेना है। जो भी अपन को पहले इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किसको, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और दूसरा काम करना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो व्यापार को वर्ष के अंत में लाभ हुआ या हानि, इस चीज़ का हम क्या करेंगे, निर्धारण करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन करने वाले हैं। और ये निर्धारण हम कैसे करेंगे, अंतिम खाते तैयार करके, मतलब लाभ हानि खाता तैयार करके करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान। तो अपन को यहाँ पर व्यवसाय की फाइनेंशियल कंडीशन का भी पता चल जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन का, वित्तीय स्थिति, जो कि कैसे पता चलेगी, अंतिम खाते में जो हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि व्यापार की आर्थिक या वित्तीय स्थिति कैसी है। वित्तीय स्थिति क्या होती है एक व्यापार की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वैसे ही व्यापार की भी वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक निर्णय के लिए सूचना प्रदान करना। हाँ, अब जब हमने लेखांकन पूरा कर लिया है तो हमारे पास समरी के रूप में, ठीक है, हर एक चीज़ उपलब्ध है। हर एक जो मद है वो हमारे पास है, विक्रय की, सेल्स की, खर्चों की, इनकम की, प्रॉफिट की, लॉस की, संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितने हैं, ये सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इन्हीं चीज़ों से हम अपने निर्णय लेंगे कि हमें अब आगे और किस तरीके से व्यापार को चलाना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं या व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है, या इन कमियों को सुधारना है। तो जो भी पैसे से संबंधित आर्थिक निर्णय हैं, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना देना। तो अकाउंटिंग जो है वो पूरे व्यापार का निचोड़ है, ठीक है, वो पूरे बिजनेस के बारे में बता रहा है। अब व्यापार में जो हित रखते हैं, मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं, वो पक्षकार, वो लोग, ठीक है, उनको हमें क्या करना है
ये जो पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग है, इंफॉर्मेशन है, इसको हमें उनको प्रोवाइड कराना है, दिखाना है। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बिजनेस में अपना फ़ायदा या हित देखते हैं? सबसे पहली बात, जो कर्मचारी वो अपना हित देखते हैं। क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि हम उसी बिजनेस में, उसी एंटिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें इतनी सैलरी मिल रही है, कंपनी को तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें सैलरी बहुत कम मिल रही है, ठीक है। तो हम हड़ताल करेंगे जब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, पूरी अकाउंटिंग देखेंगे इसकी, ठीक है। तो हम हड़ताल करेंगे, भैया पैसा हमें तो, हमसे इतना पैसा कमा रहे हो तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। वो लोग हित रखते हैं। साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंकिंग सेक्टर के जो हैं लोग, वो भी हित देखेंगे कि हमसे लोन ले लो, हे बिजनेस एंटिटी सुनो, हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो, हम लोन देने तैयार हैं। क्योंकि उसने देख लिया, बैंक वाले ने देख लिया कि भाई ये बिज़नेस जो कर रहा है इसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बेहतरीन सेलिंग निकलती है इसकी, बहुत प्रॉफिट कमाता है। अगर हम इसको लोन देंगे तो हमारा पैसा तो चुका देगा ये, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही, खा के नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं हमारा पैसा। और हम इसको पैसा उधार में देंगे तो हमें ब्याज मिलेगा, हमारी इनकम भी होगी, तो ये भी हितकारक है। गवर्नमेंट जो है वो भी हितधारक है। क्यों है? उसका भी हित बिजनेस में है, क्योंकि बिजनेस को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट का हित भी है, ठीक है। कुछ लोगों का भी हित होता है, जैसे कि और भी लोग हैं, जैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं कि हम इस बिजनेस एंटिटी के हम शेयर खरीदेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हम भी कमाएंगे, ठीक है ना। तो ये लोग जो है वो हितधारक होते हैं। तो हितधारकों को क्या करना है? इन सूचनाओं को देना है। तो पूरे बिजनेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंतिम खातों अर्थात लाभानी खाता और बैलेंस शीट में होती है। और ये चीज़ें हम जब दूसरों को बताएंगे, ठीक है, तो उनके काम आएगी, वो लोग डिसीजन लेंगे इसके आधार पर, ठीक है ना। हाँ, 5वां पॉइंट लिख देते हैं अपन, क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कि हमने सूचना प्रदान की है। नेक्स्ट क्या था? कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। अब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चाहती है आपसे, ठीक है, लेकिन वो टैक्स जो है उसका कैलकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट पर होगा। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसका प्रॉफिट सही निकला हो, गलत ना हो, क्योंकि हम बिजनेसमैन, हम यही चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट को टैक्स कम से कम दें। यही चाहते हैं हम कि टैक्स हमें कम से कम देना पड़े, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन टैक्स कम से कम देना पड़े। तो हम कोशिश करेंगे, या हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेखांकन की पूरे जो भी हमने डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनमें हम कुछ गड़बड़ी पैदा कर दें और प्रॉफिट को कम दिखाएं ताकि हमें टैक्स कम भरना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिले कि इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, और हम उस पर टैक्स अपने हिस्से का ले सकें। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि लेखांकन से जो भी आपने स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से बने हों, सही बने हों, उसमें गलतियां ना हों, ठीक है ना। इसकी वजह से आपने सुना होगा ऑडिट, ठीक है, ऑडिट होता है। सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हर एक बिजनेस एंटिटी का क्या करता है? ऑडिट करता है, जांच करता है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे हो आप, ठीक है ना। वो ऑडिट करके जो रिपोर्ट बनाता है वो गवर्नमेंट को दे देता है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हाँ, एक सीए ने, समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति ने क्या किया है? इस एंटिटी के अकाउंट को चेक किया है, ऑडिट किया है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट्स बने हैं, लेखांकन के जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनी है, ये सही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फिर विश्वास हो जाता है, हाँ ये सही है भाई। आगे हम लेखांकन के कार्य पे आते हैं। क्या क्या काम करता है भाई लेखांकन? सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें लेखात्मक कार्य, लेखात्मक कार्य, ठीक है। लेखात्मक कार्य मतलब कि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, लिखना,
ठीक है, लेखांकन का काम ही क्या है, हर एक चीज़, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लिखना। दूसरा क्या है, व्याख्यात्मक कार्य। व्याख्यात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य मतलब कि हर एक चीज़ की व्याख्या देना। व्याख्या मतलब उसको डिटेल में बताना, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में, फुल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लेखांकन हर एक चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास, कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, किसी को कोई चीज़ बतानी पड़े या हमें खुद समझनी पड़े तो हम समझ तो जाएं कि ये है क्या, ठीक है ना। तो व्याख्यात्मक तरीके से फुल डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन को रखता है। फिर क्या है, संप्रेषणात्मक कार्य। संप्रेषणात्मक कार्य, संप्रेषण करना। संप्रेषण करना क्या कहलाता है, संप्रेषण करना मतलब पहुंचाना। तो इन्फॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग से जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनको हमें लोगों तक या फिर हितधारकों तक पहुंचाना है, ठीक है, सबको बताना है, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट के कि हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और हमारे बिजनेस की स्थिति ऐसी है, ठीक है ना। फिर क्या है, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना। वैधानिक आवश्यकता क्या होती है, वैधानिक मतलब विधि मतलब कानून। तो कानून ने जो कहा है कि आप हमें अपने व्यापार के बारे में सही इन्फॉर्मेशन बताओ, ठीक है, वो आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग करी एक सिस्टम के हिसाब से, प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हमने, ठीक है, तो फुल सही इन्फॉर्मेशन हमने गवर्नमेंट को दे दी। गवर्नमेंट यही तो चाहती थी कि हमें सच्चाई पता हो आपके व्यापार के बारे में, वो भी फुल डिटेल में। तो वैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर दिया भाई, ठीक है, जो चाहता था कानून वो हमने उसको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। हाँ, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। व्यवसाय के पास भी संपत्तियां होती हैं, ये बात अपनी पहले हो चुकी है कि जैसे एक व्यक्ति के पास संपत्ति होती है ना, उसका घर, उसकी ज़मीन जायदाद, ठीक है, वैसे ही व्यवसाय की भी संपत्तियां होती हैं। उसके पास भी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके बिजनेस की बिल्डिंग होगी और ज़मीन जायदाद, मशीनरी, ये सब चीज़ें उसके पास होंगी। फैक्ट्री, वो भी एक संपत्ति है ना। तो व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल होती है संपत्ति के बारे में। संपत्ति की वैल्यू क्या है ये पता होता है, कितनी संपत्तियां हैं ये भी पता होता है। तो कोई भी चीज़ हमारी नज़रों के सामने से ओझल नहीं हो सकती, हमें हर एक चीज़ क्लियर एंड कट तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, और उसका हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, अकाउंटिंग की प्रोसेस करके, ठीक है ना। आगे क्या है, निर्णय लेने में सहायता। तो निर्णय लेने में सहायता की बात कर दी है, निर्णय लेने में सहायता। अब जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे व्यापार में चल क्या रहा है और हुआ क्या और रिजल्ट क्या निकला, कितनी बिक्री, कितनी खरीद और ये सब चीज़ें हुई, कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई, तो जब ये ओवरव्यू के रूप में हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, ठीक है, तो हम आगे के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी बैलेंस शीट उठाई, चिट्ठा उठाया, इसमें दो चीज़ों का लेखा होता है, व्यापार की सभी संपत्तियों का और व्यापार के सभी दायित्वों का। संपत्तियां मतलब जो उसके पास चीज़ें हैं, और दायित्व मतलब जो बाहर वालों को चुकाई जानी है। तो बैलेंस शीट में से देखेगा भैया हमारे पास 2 करोड़ का लोन है और ये तो हमने चुकाया ही नहीं अभी, भाई अपन को कुछ ना कुछ करके इस लोन को चुका देना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका ब्याज जो है वो हम पर भारी पड़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। हम जितना कमाते हैं
उसमें से बहुत सारा हिस्सा ब्याज के रूप में चला जाता है, तो करो कुछ ऐसा कि लोन फटाफट चुका दें अपन। ठीक है, तो ये भी एक डिसीजन है। ये कैसे लिया हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को देखकर। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेखांकन के लाभ भी पढ़ना है, उसकी प्रकृति भी पढ़ना है, शाखाएं क्या होती हैं, सीमाएं पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखेंगे।